7 from ML Agrawal, chapter 5, algebraic expression, exercise 5.1. सो क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करने से पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं कि कॉफिशिएंट एग्जैक्ट है क्या। तो चलिए कॉफिशिएंट समझते हैं। कॉफिशिएंट जो होता है वो एक तरह सा मतलब प्रोडक्ट होता है। कैसे, ध्यान समझते हैं। मान लीजिए लाइक दैट हम यहाँ पे लिख दिए 7x। पहले इसका मीन समझते हैं। 7 आपका क्या हो गया, कॉफिशिएंट। ये क्या हो गया, कॉफिशिएंट किसका, x का। और x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल। तो याद रखिएगा एक कांस्टेंट ही कॉफिशिएंट होता है। लेकिन जैसे एग्जांपल पे हम बात करें कि 2x स्क्वायर या xy स्क्वायर या z, अगर हम इसमें बात करें कि z का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो z को इग्नोर करके जितने भी यहाँ पे आपके लिखे होंगे ये सभी के सभी कॉफिशिएंट हो जाएंगे। अगर आपसे x का पूछा जाए कि x का कॉफिशिएंट इसमें क्या है, तो x को आप निगलेक्ट करके बाकी जितने भी हैं वो सब कॉफिशिएंट हो जाएंगे। तो कॉफिशिएंट का मीन्स होता है जिसका कॉफिशिएंट पूछा जाए उसको आप बस छोड़ दीजिए और जितने भी उसमें पार्ट्स लिखे हैं वो सब कॉफिशिएंट हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो और आपका एक्सप्लेन सही हो जाएगा। राइट डाउन द न्यूमरल कॉफिशिएंट। अब देखिए यहाँ न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट पूछा गया है, तो इसमें आपका कॉफिशिएंट x, देखिए यहाँ पे कुछ बात नहीं की गई है, सिर्फ आपसे न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट पूछा गया। न्यूमेरिकल मतलब नंबर, तो आपको इसमें सिर्फ नंबर देखना है। तो फर्स्ट नंबर में हमें तो दिख रहा है सिर्फ आपका -7, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड पे हम देखते हैं तो आपको सिर्फ -2 दिख रहा है। सिर्फ हमको नंबर्स को यहाँ पे अटेंड करना है। तो ये आपके कॉफिशिएंट हुए -7, -2, 6, 2/3, और ये आपका आंसर भी है। इसमें आपका थर्ड में हो जाएगा 6 और फोर्थ नंबर में हो जाएगा आपका 2/3, और ये सभी आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को भी समझते हैं। अभी कॉफिशिएंट ख़त्म नहीं हुआ, आगे भी देखते हैं। देखिए राइट डाउन द कॉफिशिएंट ऑफ x, सिर्फ x का हमें बताना है। तो x में अगर हम कॉफिशिएंट यहाँ पे देखें, कॉफिशिएंट ऑफ x, तो x को आप इग्नोर कर दीजिए, x को आप छोड़ दीजिए। अब x के अलावा यहाँ पे क्या दिख रहा है वो आपका कॉफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका -4b। इसी तरह x कॉफिशिएंट ऑफ x, तो x को आप इग्नोर कर दीजिए और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5yz, ये आपका आंसर है। अब थर्ड नंबर देखते हैं x का कॉफिशिएंट। तो देखिए यहाँ पे है क्या, क्योंकि कोई भी वेरिएबल्स हो उसके पार्ट्स कितने होते हैं। फ्रंट में आपका 1 कॉफिशिएंट होता है, अगर ना दिया हो तो यहाँ डिग्री, इसे डिग्री बोला जाता है। अभी क्वेश्चन में आपका डिग्री भी आएगा, ठीक है। तो इतने पार्ट्स होते हैं जो नहीं दिखाई देते। हमें x कुछ इस तरह का दिखता है लेकिन इतने पार्ट्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका माइनस है, तो -1 इंटू एक्स कुछ इस तरह का है, क्योंकि यहाँ 1 तो है, तो कॉफिशिएंट x का क्या हुआ -1, ये आपका आंसर हुआ। सो फोर्थ नंबर में देखते हैं, हमें सिर्फ x का बताना है और यहाँ पे तो x स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे -3x इंटू y, कुछ इस तरह हम लिख सकते हैं। अब किसी एक x को हम कॉफिशिएंट कर लेते हैं, ये सॉरी जिसका हमें कॉफिशिएंट निकालना है। चलिए x का देख लेते हैं। तो x का कॉफिशिएंट अगर हम यहाँ सर्च करें तो हमें क्या दिख रहा है उसके अलावा 3x और y, ये आपका आंसर हो, क्योंकि हमने एक x को हटा दिया और इसका कॉफिशिएंट क्या हुआ -3x और y। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन -7x y स्क्वायर जेड क्यूब राइट डाउन द कॉफिशिएंट ऑफ। अब कॉफिशिएंट ऑफ, देखिए ऑफ यहाँ पे भी था 8 नंबर में, ऑफ आगे क्या लिखा x, तो वैसे यहाँ पे दिए हैं 4 स्टेप में। इनका हमें कॉफिशिएंट फाइंड करना है। तो देखिए फर्स्ट में क्या है 7x, तो 7x को आप देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आप 7x को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। ये समझिए यहाँ पे 7x नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, माइनस दिख रहा है, y स्क्वायर और जेड क्यूब, यही तो इसका कॉफिशिएंट है। क्लियर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉफिशिएंट ऑफ 7x इक्वल टू -y स्क्वायर जेड क्यूब। अब कॉफिशिएंट ऑफ, अब इस बार देखते हैं -xy स्क्वायर को हमको छोड़ना है, तो माइनस को भी इस बार छोड़ना है,
क्या इसमें 7 है, एक्स वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर इस बार ये है, तो इस बार एक्स वाई स्क्वायर में हमने फिंगर रख दिया, तो आपको क्या दिख रहा है, -7z³ -7z³, ये आपका आंसर हुआ। सॉरी माइनस भी है, तो माइनस का तो हमें नहीं लेना है, तो माइनस हट जाएगा, यहाँ पे माइनस नहीं होगा। चलिए थर्ड देखते हैं एक्स वाई जेड, तो एक एक्स यहाँ है, वाई यहाँ पे 2 वाई हैं और जेड 3 है, तो इनमें से अभी हमने आपको बताया ऐसे कुछ करके, तो यहाँ पे अगर हम एक्स वाई जेड को छोड़ दें तो -7 तो है एक्स, ये एक्स आपका कट गया, मतलब ये हो चुका। वाई, इसमें एक वाई अगर हम हटा दें यहाँ से तो एक वाई आपका है, यहाँ पे एक जेड है, यहाँ पे 3 जेड है, तो अगर एक जेड को हम कैंसिल कर दें तो यहाँ पे कितने जेड बचे, 2, ये 2 जेड स्क्वायर हुआ। अब 7 वाई जेड स्क्वायर देखते हैं। सो 7 तो माइनस तो है, तो माइनस लिख लीजिए सबसे पहले, 7 हो गया। चलिए वाई, अब वाई और जेड स्क्वायर, एक्स है या क्या इसमें, नहीं है, तो हम एक्स लिखेंगे। वाई यहाँ पे 2 वाई हैं, तो एक वाई आपका सेफ है क्योंकि एक यहाँ वाई है। जेड स्क्वायर तो 2 जेड, यहाँ पे 3 जेड है, तो एक जेड आपका सेफ है, तो आपका ये कॉफिशिएंट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द टर्म अदर देन कांस्टेंट एंड राइट देयर नंबर कॉफिशिएंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमें नंबर्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 2 3, और इसमें हमें फाइंड करना है अदर कांस्टेंट जो कांस्टेंट पे हों, और दूसरा न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। तो हमें नंबर्स का भी देना है और अदर कांस्टेंट, कांस्टेंट में आ जाएगा आपका वेरिएबल्स। जैसे फर्स्ट नंबर है 3 - 7x। अब देखिए इसमें कांस्टेंट क्या आएंगे, ए से जेड तक जो वेरिएबल्स होते हैं, इसमें क्या आएगा आपका नंबर आएगा। तो देखिए इसमें वेरिएबल्स कौन सा है, -7x, तो यहाँ पे आप कर दीजिए -7x। अब नंबर में क्या आ जाएगा आपका 3, सॉरी, तो इसका कॉफिशिएंट क्या हुआ, नंबर कॉफिशिएंट 7। हमें सिर्फ अदर कांस्टेंट लेना है, ना कि नंबर्स को लेना है। हम यहाँ 3 से कोई मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ 7x, सिर्फ हमें कांस्टेंट अटेंड करने हैं। तो यहाँ 7x है और उसमें आपका कॉफिशिएंट क्या हुआ, -7। जैसे सेकंड नंबर देखते हैं, ये आपका फर्स्ट हुआ, सेकंड 1 + 2x - 3x स्क्वायर। अब इसमें 2 दिख रहे हैं, एक 2x और एक 3x स्क्वायर, -3x स्क्वायर। तो फर्स्ट हम कर लेते हैं 2x और दूसरा -3x स्क्वायर। इसमें आपका कॉफिशिएंट क्या हुआ, 2 का, तो 2 का देखते हैं, यहाँ पे 2x का कॉफिशिएंट आ गया आपका 2, और इसमें आपका कॉफिशिएंट देखते हैं तो -3। इसमें आपके 2 आंसर हुए। चलिए ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड में आपका है 1.2a + 0.8b, तो इसमें भी 2 आपके कांस्टेंट हैं। तो फर्स्ट कांस्टेंट 1.2a और सेकंड है 0.8b। तो इसमें देखिए a में कॉफिशिएंट क्या है आपका नंबर 1.2, और 0.8 में देखते हैं तो b में 0.8, तो ये आपका आंसर हुआ, ये आपका कॉफिशिएंट हुआ। नाउ क्वेश्चन 11, आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन x एंड राइट द कॉफिशिएंट ऑफ x। इसमें हमें फाइंड करना है कॉफिशिएंट ऑफ x का फाइंड करना है। तो चलिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को चेक करते हैं कि इनके कॉफिशिएंट क्या होंगे x का। तो देखिए फर्स्ट नंबर में देखते हैं x, सिर्फ x को देखना है। इसमें x है क्या, नहीं है। इसमें x है क्या है उसका कंटेंट, -8xy। अब x का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो x को छोड़ के आप बताएं क्या दिख रहा है आपको, तो -8y, ये आपका आंसर हुआ। x को निगलेक्ट कर दें तो -8y दिख रहा है, ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ। दूसरा देखते हैं सेकंड नंबर, तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो 1 by 1 करते हैं। फर्स्ट हम 7x पे चलते हैं, तो 7x में x का कॉफिशिएंट क्या हुआ, 7, ये आपका हुआ। सेकंड में आपका दिया -xy²। अगर x को हम छोड़ दें यहाँ पे तो हमें क्या दिख रहा है, -y²। चलिए ये भी हो गया। थर्ड में आते हैं 5, इसमें तो x नहीं है, सेकंड वाले में है, तो -7xyz। तो इसमें अगर x को हम छोड़ दें तो हमें क्या दिख रहा है, -7yz। नेक्स्ट में देखते हैं 4x²। अब इसमें x 2 हैं, तो एक x का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसको अगर हम छोड़ दें तो
4xy, और ये आपका आंसर हुआ। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द टर्म विच कंटेन वाई स्क्वायर। देखिए 11 की जैसे ये कंटेन, इसमें x है, इसमें कंटेन वाई स्क्वायर। एंड राइट द कोफिशिएंट ऑफ x, राइट द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो हमें सेम करना है, सिर्फ इसमें कोफिशिएंट हमें चेक करना है वाई स्क्वायर का। तो चलिए 12 नंबर करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए कंटेन वाई स्क्वायर, हमें सिर्फ चेक करना है वाई स्क्वायर को। तो फर्स्ट नंबर में वाई स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ तो नहीं है, सेकेंड में है। सो माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो अगर वाई के स्क्वायर को हम यहाँ से छोड़ दिया जाए तो माइनस एक्स, ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 5y स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो 5y स्क्वायर आप ले लीजिए फर्स्ट। सेकंड में तो वाई स्क्वायर है ही नहीं है, थर्ड में है तो थर्ड आप यहाँ पे कर लीजिए 3xy स्क्वायर। चलिए वाई स्क्वायर में यहाँ कोफिशिएंट क्या है 5, और यहाँ वाई स्क्वायर में कोफिशिएंट -3x। चलिए सेकंड भी कंप्लीट। एंड थर्ड नंबर यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर है क्या, नहीं, सिर्फ वाई है, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे, इसे एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वाई स्क्वायर होना चाहिए। वाई क्यूब होगा तो वाई स्क्वायर उसमें हम अलग कर सकते हैं, लेकिन वाई से वाई स्क्वायर नहीं हो सकता, इसलिए इसे एक्सेप्ट नहीं होगा। तो सेकेंड यहाँ वाई स्क्वायर है तो -15xy स्क्वायर। नेक्स्ट है 7y स्क्वायर, तो यहाँ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर इसे हटा दिया जाए तो -15x, और यहाँ से वाई स्क्वायर देखा जाए तो 7, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं यहाँ पे 13 नंबर्स के, जिसमें मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब होता है मोनो, इसे मोनो ओरिजिनल नाम बोला जाता है, मोनो बोला जाता है। मोनो के बाद होता है बाय, याद रखिएगा ये आपको 11th में केमिस्ट्री या 9th में आपको केमिस्ट्री में भी यूज़ होगा। बायो बोलते हैं। एंड उसके बाद आता है ट्राई, इसका मतलब होता है जिसमें मोनो मतलब होता है 1, बाय मतलब 2, ट्राई मीन्स 3, इसके बाद आपका आता है टेट्रा, जो आपके बुक्स में अवेलेबल नहीं है लेकिन फिर भी मालूम आप नोट कर लीजिएगा। टेट्रा के बाद आता है पेंटा 5, फिर हेक्सा 6, एप्टा 7, ऑक्टा 8, नोने 9, डेका, ये आपका 10। इतने आपके कंटिन्यूसली पॉलिनोमियल्स होते हैं, ये पॉलिनोमियल्स हैं, पॉलिनोमियल्स के नाम हैं। अब मोनोमियल मीन्स क्या होता है, जिसमें आपके एक ही टर्म्स हो, एक ही टर्म, जैसे एक क्वेश्चन दिखा है, देखिए इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स दिख रहे हैं, तो 2 टर्म्स है तो ये हो जाएगा आपका बायनोमियल। ठीक है, इसमें देखिए 1 2 3 पार्ट्स है तो ट्राइनोमियल। अगर 3 से ज़्यादा है तो आपकी बुक्स में अवेलेबल है मल्टीनोमियल, उसे मल्टीनोमियल नाम दिया गया है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली करना चाहते हैं तो ऐसे ही आप आगे बढ़ सकते हैं, टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, एप्टानोमियल, ऐसे आप कंटिन्यूसली नाम कर सकते हैं। अब मोनोमियल मीन्स होता है, जैसे सपोज हम x⁻100 लिख दें तो ये तो एक ही है ना, तो ये मोनोमियल है। बायनोमियल मीन्स x⁻2 + 3x, ये आपके 2 पार्ट्स में है तो बायनोमियल हुए। ट्राई मीन्स 3, यानी ax² + bx + c, ये 3 पार्ट्स में है तो ये ट्राइनोमियल हुए। तो ऐसे ही अगर उससे ज़्यादा है तो मल्टीनोमियल बोल सकते हैं, यही है आपके बुक्स के अकॉर्डिंग, अदरवाइज़ ये नाम आप एंट्री कर लीजिएगा, ये हम यहाँ पे शो कर दिए हैं। ओके, चलिए 30 नंबर देखते हैं, क्लासीफाइंग द मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। जैसे कि हमने आपसे बताया इसमें कितने हैं 2, कितने हैं 2, तो 2 को हम क्या बोलते हैं बायनोमियल। सेकेंड में देखते हैं ये सिर्फ सिंगल है, एक ही है, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में हो जब तक वो प्लस माइनस सेंटर पे ना हो, पार्ट्स में ना हो, तो उसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये सिंगल है तो इसे हम क्या बोलेंगे मोनोमियल। थर्ड देखते हैं तो 1 2 3, तो ये आपका ट्राइनोमियल, ये भी आपका ट्राइनोमियल है। सो यहाँ पे देखिए 4th नंबर में 1 2 3 ट्राइनोमियल, 5th नंबर 1 2 बायनोमियल, ये 2017 है तो एक ही नाम ने, तो ये आपका मोनोमियल। 1 2 3 ये आपका ट्राइनोमियल। अब 8th नंबर देखते हैं, तो देखिए यहाँ हिंट भी दिया होगा बुक्स में, देखिएगा
लेकिन हमें हिंट्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। 5x², अब यहाँ -7 + 4, तो -7 + 4 कितना होता है? -3 + 3x। अब ये हैं कितने? 3, तो ये क्या बन गया आपका? ट्राइनोमियल। और ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, स्टेट वेदर द पेयर ऑफ टर्म्स इज लाइक और अनलाइक। तो लाइक और अनलाइक में पहले डिफरेंस समझते हैं। लाइक मतलब अगर ए लिखा हो तो बगल में अगर 2a है तो ये आपके लाइक हैं, मतलब वेरिएबल सेम होने चाहिए। सेम मतलब फोटोकॉपी। फोटोकॉपी मीन्स समझते होंगे, जैसे कि अगर 1 है तो 1 ही चाहिए, लेकिन याद रहे वेरिएबल्स में। अगर यहाँ पे x है तो x ही होना चाहिए। हाँ, उसके आगे -7 है, -8 है तो उससे मतलब नहीं है। दूसरी बात, लाइक और अनलाइक का यूज़ कहाँ होता है? प्लस और माइनस करने के लिए, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं x, यहाँ पे x। आप नंबर्स को बिल्कुल भी मत देखिए, सिर्फ वेरिएबल्स को देखिए। तो ये आपके सेम है तो ये लाइक हुए आपके। इसमें देखिए x है, इसमें y, नंबर्स को बिल्कुल भी मत देखिएगा। तो आपका ये क्या हो गया? अनलाइक, क्योंकि दोनों सेम नहीं है। एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई है लेकिन एक जेड आ गया, इसलिए अनलाइक हो जाएगा। फोर्थ नंबर, m² p। अब यहाँ m2 है, यहाँ m सिंगल है, ये भी अनलाइक हुआ। थोड़ा सा भी मिस प्रिंट मतलब मिस फोटो कॉपी नहीं हुआ तो सीधे अनलाइक कर दीजिए। एक्स वाई, यहाँ 2x हैं, अनलाइक। हमें थोड़ा सा भी चेंज नहीं, ये नहीं कि यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, कोई भी चेंजेस नहीं। पी क्यू, ये क्यू पी, हाँ अपोजिट है उससे मतलब नहीं है, तो ये आपके लाइक हुए, क्योंकि हम इसे -5 PQ और 7 फिर से PQ लिख सकते हैं। ओके, नाउ 15 नंबर, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। हमें इसमें लाइक टर्म्स को फाइंड करना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर में यहाँ पे x² y सेम चाहिए, यहाँ भी x² y, नंबर्स को बिल्कुल ही मत देखिए, तो ये दोनों लाइक हुए। x² y ये भी आपका लाइक है सेम, और x² y², तो ये आपका नहीं है लाइक। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फर्स्ट में ओनली x² y लाइक टर्म्स। सॉरी, यहाँ पे XY² है यहाँ पे बुक में, तो ये तो लाइक है ही नहीं, क्योंकि चेंज हो गया डिग्री। तो x² y, ये XY² है तो ये नहीं है, और ये दोनों आपके लाइक्स टर्म्स हैं। कौन कौन से हैं? x² y और -2x² y, ये आपका आंसर हुआ। सेकंड पे देखते हैं a² b। चलिए लाइक हो गए। 2abc, यहाँ भी ABC, यहाँ भी ABC, तो ये दोनों लाइक हो गए। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड नंबर में 3a² b, -6a² b, ये आपका लाइक हुआ। और दूसरा लाइक टर्म्स कौन सा हुआ? 2abc एंड 4abc, ये भी आपका लाइक हुआ। मतलब अलग अलग लाइक हुई, ये अलग लाइक हैं, ये अलग लाइक हैं। चलिए थर्ड नंबर में फाइंड करते हैं। चलिए एक लाइन से स्टार्ट करते हैं। पी क्यू वही है, अपोजिट लिखा हुआ है, और यहाँ पे P तो नहीं है, PQ ये आपका है, और PQ नहीं है, तो इन सबको एक साथ लिख लेते हैं। 10PQ, फिर अंडरलाइन किए हैं 7PQ, इसे हम PQ सीधा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी आप राइट लिख सकते हैं, ये QP है, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप जैसे लिखें, ये आपका फर्स्ट लाइक हुआ। चलिए सेकेंड पे देखते हैं P, तो 1P, ये आपका P, ठीक है, और बस 2 ही P हैं। सो 7P, 2405P, ये भी आपका लाइक हुआ। चलिए Q में आते हैं, तो 8Q, ये आपका -100Q। चलिए लिखते भी चलते हैं, अदरवाइज अब गुम जाना होगा क्योंकि अंडरलाइन ज़्यादा हो गए हैं। 1000Q, और आपका ये Q नहीं है, ये आपका लाइक हुआ। चलिए Q कंप्लीट हुआ। अब P² Q², तो फर्स्ट तो लिख लेते हैं P² Q²। अब देखते हैं P² Q² ये है, 12 Q² P² और P² Q² नहीं है, इतने ही है, ये आपका लाइक हुआ। चलिए P² Q² हो गया। 7PQ आपका हो चुका है क्योंकि फर्स्ट पे ही आया था, ये भी हो गया। 23 आपका नंबर है यहाँ पे, सो 23 के लाइक में आपका
23 सिंगल है 41, तो 23, 41 ये भी आपका लाइक में आएगा। अब इसके बाद देखिए ये तो हो चुका है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे पी स्क्वायर की बात करते हैं। सो -5p स्क्वायर, सेकेंड पी स्क्वायर, यहाँ पे भी नहीं, ये है आपका 701 पी स्क्वायर। आगे देखते हैं पी स्क्वायर 5p स्क्वायर हो गया। अब ये सभी हो गए हैं। एक क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना है, नहीं ये क्यू स्क्वायर यहाँ पे नहीं है। सो हमारे पास सिर्फ 2 अवेलेबल है, ये दोनों, तो इसे आप बाद में अलग कर सकते हैं। 13p स्क्वायर क्यू पी स्क्वायर, क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये आपके अनलाइक में भी हो जाएंगे, बाकी ये सभी लाइक में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, राइट डाउन द डिग्री। डिग्री किसे बोलते हैं हमने आपको पहले ही बता चुका। कोई भी वेरिएबल्स हो, ए से जेड तक कोई वेरिएबल्स हो, उनके पावर्स में जो भी नंबर्स रहते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स पावर 4, एक्स पावर 5, ये सभी के सभी जो 2, 3, 4, 5 दिखते हैं, इसे ही बोला जाता है डिग्री। क्या बोला जाता है, डिग्री। चलिए फाइंड करते हैं, और याद रखिएगा कोई भी पॉलिनोमियल्स हो उसमें जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होगी वही डिग्री कहलाएगी, क्योंकि डिग्री तो और बहुत सारे हैं। तो राइट डाउन द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन एक्स। तो देखिए एक्स में यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो आपको सबसे हाईएस्ट डिग्री बतानी है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 8। यहाँ पे बात करते हैं, देखिए हम आपको पहले ऑलरेडी बता चुके हैं कि कभी भी एक्स हो और उसका आपको कितने पार्ट्स ऐसे होते हैं जो नहीं दिखते, एक पावर में, एक फ्रंट पे, कोफिशिएंट। तो पावर में यहाँ क्या है, 1, तो इसका मीन्स है यहाँ पे 1 है, तो डिग्री कितनी हुई, 1। अब देखिए यहाँ पे नंबर है लेकिन कोई वेरिएबल्स नहीं है, तो क्या हम वेरिएबल्स लिख के पावर 0 लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर्स, याद रखिएगा हम आपको एक बेस्ट मेथड भी बता रहे हैं, जिसको एक्सपोनेंट एंड पावर में आपने देखा होगा, 6th क्लास में भी है, 7th में भी आप रनिंग में पढ़ेंगे, कि कोई भी वेरिएबल्स हो या कोई भी नंबर हो 1 से इन्फिनाइट तक, अगर उनके पावर में 0 हो तो इनकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। याद रखिएगा कोई भी नंबर हो या वेरिएबल्स, उनका पावर 0, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, तो क्या हम -2 × 1 लिख सकते थे? लिख सकते थे। अब 1 के प्लेस पे क्या हम x पावर 0 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ क्यों? क्योंकि हमें डिग्री बतानी है x की, और x तो था नहीं यहाँ, इसलिए यहाँ पे हमने कुछ इस तरह का शो किया। अब x का पावर यहाँ क्या है, 0। सो यहाँ पे देखेंगे तो डिग्री क्या दिख रही है, 2, क्योंकि इसका पावर 2 है। चलिए 17 नंबर में भी देखते हैं, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमने अभी आंसर शीट पे देखा कि यहाँ पे आंसर डिग्री 3 आई है। सो 3 तभी पॉसिबल है, आंसर शीट में जो ऐसा दिया हुआ है 3 तभी पॉसिबल है जब ये 3x पावर यहाँ 3 हो, या तो फिर 5x y का पावर 3 हो। कोई भी किसी वेरिएबल्स का पावर ज़रूर 3 होगा, बुक में मिसप्रिंट है, तो इसे बात को याद रखिएगा, तभी 3 होगा। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो फिर यहाँ पे आपका 2 ही आंसर होगा। ठीक है, सेकंड पे देखते हैं। अब देखिए इसमें x नहीं है, सिर्फ आपको पॉलिनोमियल्स में बताया, तो आप इसमें ये सर्च करेंगे, जरूरी नहीं कि x का ही देखें, आप किसी भी वेरिएबल्स का सबसे हाईएस्ट डिग्री देखना है। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 4 इसकी डिग्री हो गई। इसमें देखते हैं थर्ड में, तो इसमें देखिए 3, 3, 5, तो 5 इसकी डिग्री हो गई। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 का है, जो डिग्री आंसर शीट पे 3 दिया हुआ है, तो 3 तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ 2 के प्लेस पे 3 हो, या तो फिर यहाँ हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, स्टेट ट्रू और फॉल्स। देखते हैं, इफ 5 इज कांस्टेंट, सही है, 5 नंबर्स को कांस्टेंट ही बोला जाता है, एंड y इज़ वेरिएबल, ये भी क्लियर है। देन 5y, 5 + y आर वेरिएबल, राइट, ये आपका ट्रू है। सेकेंड, 7x हैज़ 2 टर्म्स, क्या ये 2 टर्म्स है? नहीं, अगर 2 टर्म्स होता तो फिर बायनोमियल किसे बोलेंगे? बायनोमियल, ये है आपका 2 टर्म्स जो आपका ये दिया हुआ है, ये तो आपका सिंगल टर्म्स है, तो अगर ये सिंगल टर्म्स यहाँ लिखा होता तो सही है, तो ये आपका फॉल्स हुआ सेकेंड। थर्ड नंबर, 5 + xy इज ट्राइनोमियल, क्या आपको इसमें 3 दिख रहे हैं, 1, 2, 3? नहीं, तो ये भी आपका रॉन्ग हुआ।
फोर्थ नंबर 7a इंटू बी सी इज़ अ बायनोमियल, नहीं, इंटू में अगर लिखा हुआ है तो वो एक ही माना जाता है। जैसे एग्जांपल पे यहाँ पे अगर हम इंटू करें तो 7abc है, तो ये आपका मोनोनोमियल है, बायनोमियल नहीं है। फिफ्थ नंबर 7x³ 2x² प्लस 3x माइनस 5 इज़ अ पॉलिनोमियल, राइट, दिस इज़ द पॉलिनोमियल। क्योंकि पॉलिनोमियल्स का फार्मूला हम जस्ट अभी आपको बता देंगे कि ax² प्लस bx प्लस c जो होते हैं वो पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर पे होते हैं। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा, देखिए 1 है, और फिर लास्ट में कांस्टेंट नंबर। 6 नंबर 2x² माइनस 3/x इज़ अ पॉलिनोमियल, नहीं, पॉलिनोमियल्स की एक मिस्ट्री होती है, सॉरी हिस्ट्री होती है कि कोई वेरिएबल्स अपॉन के नीचे नहीं होता, ये आपका गलत है, रॉन्ग है। कोफिशिएंट ऑफ x, अगर x को हम यहाँ हटा दें, इसको हटा दें, अभी हमने बहुत सारे कोफिशिएंट देखे, तो अगर x को हटा दें तो क्या होगा, -3y, तो -3y होना चाहिए, तो ये भी आपका रॉन्ग है। सो हमने यहाँ पे आंसर दे दिया है, फर्स्ट नंबर ट्रू है और आपका फिफ्थ नंबर ट्रू है, बाकी सभी के सभी फॉल्स है। और पॉलिनोमियल्स की जो हिस्ट्री है वो कुछ इस तरह की है कि पॉलिनोमियल हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर पे लिखा जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स लाइक दैट 2x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 2, जैसे यहाँ 3, 2, 1 एंड नंबर। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पॉलिनोमियल्स 2x प्लस 3x² माइनस 2x है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन उसे हम जब सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह का लिखेंगे, प्लस 2x मान लीजिए 2 है तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।